हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडिको आयु। आज की इस वीडियो में हम मानसिक रोगों को सही करने के लिए दी जाने वाली टैबलेट के बारे में जानेंगे। दवा का नाम है रिस्पेरेडोन टैबलेट। यह 2 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसके लिए हम इसके यूजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके डोजेज, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इसके ब्रांड नेम, इसकी स्ट्रेंथ, इसके प्रिकॉशंस, इससे जो भी रिलेटेड जो इसकी नॉलेज होती है उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। इस दवा के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रिस्पेरेडोन एक एटॉपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। इसे एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक क्लास की ड्रग में रखा गया है। अगर रिस्पेरेडोन के हाफ लाइफ के बारे में बात करें तो इसकी 20 हावर्स की हाफ लाइन होती है। एंड बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो 70% इसकी रहती है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह 4 स्ट्रेंथ में आपको अवेलेबल होगी। फर्स्ट 0.5 mg, 1 मिलीग्राम एंड 2 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम की टैबलेट स्ट्रेंथ में यह अवेलेबल रहती है। अब हम इसके यूजेस के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि यह एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है तो इसका मुख्य रूप से उपयोग मानसिक रोगों को सही करने के लिए किया जाता है। सिजोफ्रेनिया जो कि एक बहुत ही बड़ी मानसिक बीमारी होती है, तो इसमें इसके उपचार के लिए इस टैबलेट को यूज़ में लिया जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD में भी इसे यूज़ में लिया जाता है। ऑटिज्म में भी इसे यूज़ में लिया जाता है। एंड बायपोलर डिसऑर्डर में भी इसे यूज़ में लिया जाता है। यहाँ पे अगर हम OCD के बारे में बात करें तो OCD एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें कि एक व्यक्ति को मानसिक समस्या होती है, जिसमें कि वह छोटी छोटी बातों को भूलने लगता है, उसे छोटी छोटी बातों को याद रखने में परेशानी होती है। अगर हम ऑटिज़्म के बारे में बात करें तो ऑटिज़्म का जो हिंदी अर्थ होता है उसे हम आत्मकेंद्रितता बोलते हैं। इसमें व्यक्ति कई बार अपनी मानसिक स्थिति के कारण सुसाइडल अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है। व्यक्ति दूसरों से दूरी बनाए रखता है। इसमें व्यक्ति अपने परिवार वालों से भी दूरी बनाए रखता है। सोसाइटी में रहने में उसे हिचकिचाहट होती है, वह सोसाइटी से दूर रहने लगता है। बातचीत करना बंद कर देता है। बातचीत करने में उसे परेशानी रहने लगती है। तो कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स ऑटिज़्म में देखी जाती है। अगर हम यहाँ सिजोफ्रेनिया की बात करते हैं तो सिजोफ्रेनिया में जो मरीज़ होता है उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है उसके अंदर। उसमें जब व्यक्ति काल्पनिकता और वास्तविकता में फ़र्क नहीं कर पाता है, इसमें व्यक्ति को भ्रम रहने लगता है। इसमें व्यक्ति को हैल्यूसिनेशन रहने लगता है। अव्यवस्थित सोच व्यक्ति की बनी रहती है। इसमें व्यक्ति अपनों से दूर रहना स्टार्ट कर देता है। किसी परसेप्शन का ना होते हुए भी उसे उसके बारे में सुनाई देना या फिर उसे दिखाई देना, कुछ ऐसा इस मानसिक बीमारी में देखा जाता है। जैसे कि आपको कुछ आवाज़ें आना, यह आपको सुनाई देती है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि क्या क्या दुष्प्रभाव इस टैबलेट को लेने के बाद आपको दिखाई देते हैं। हेडेक आपको रह सकता है। नोज़िया एंड वॉमिटिंग आपको रह सकती है। व्यक्ति का वज़न बढ़ सकता है यानी कि वेट गेन हो सकता है। भूख ना लगना यानी कि एपेटाइट देखा जाता है। डिजीजनेस आपको रह सकती है। स्लीपीनेस आपको रह सकती है। कॉन्स्टिपेशन आपको यहाँ पर रह सकता है। जो माइनर इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं यह मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट अगर आपको दिखता है तो आप इस टैबलेट को वहीं पे रोक दें, इसका यूज़ ना करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उचित ट्रीटमेंट आप इसका लें। इसके अलावा इसके अंदर रिस्क ऑफ सुसाइड यानी कि सुसाइड अटैम्प्ट इसमें किए जा सकते हैं मरीज़ के द्वारा। शुगर लेवल का बढ़ना इसमें दिखता है यानी कि इसमें पाया जाता है। डिमेंशिया आपको रह सकता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट आप में रह सकते हैं। तो इसके कुछ ये साइड इफ़ेक्ट आपको शो हो सकते हैं। अब हम इसकी डोजेज़ के बारे में जानते हैं कि कितनी मात्रा में आपको ये डोजेज़ लेनी होती है। सभी प्रकार की डोजेज़ आपको अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लेनी होती है। लेकिन फिर भी अगर इसकी नॉर्मल डोजेज़ के बारे में बात करें तो नॉर्मली जो कॉमन डोजेज़ होती है वह 1 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मरीज़ को दी जाती है। इसे आप दिन में 1 बार या दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। यह हमेशा मरीज़ की आवश्यकता के अनुसार खाना खाने के बाद दी जाती है। इसे मोस्ट कॉमनली रात को सोते समय आपको लेना होता है। इस डोज़ को आपको 7 से 14 दिन के अंदर लेना होता है, यानी कि 7 से 14 दिन तक ये डोज़ आपकी चलती है। इसे बीच में नहीं छोड़ना होता।
जिस अमाउंट में आपको डोज़ दी जाती है, यानी कि जिस अमाउंट में आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, आपको पूरी डोज़ उस अमाउंट में लेनी है और उतने ही दिनों तक आपको लेना है। इसे आप बीच में ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसके जो सही रिज़ल्ट होते हैं, इसके प्रॉपर रिज़ल्ट आपको शो नहीं होंगे। इसकी जो मैक्सिमम डोज़ होती है वह 12 mg की होती है, इससे ज़्यादा आपको यह नहीं लेना होता है। अगर हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में जानें तो इसकी सावधानियां यह रहती है कि आपको कभी भी इसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ में नहीं लेना है। आपको आपकी मर्ज़ी से इस टैबलेट को यूज़ में नहीं लेना है। प्रेग्नेंट वुमेन में भी इसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लें। एंड जो लैक्टेयर मॉम होती है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती है, उनमें भी यह टैबलेट आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही यूज़ में लें। अब हम इसके ब्रांड नेम के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से ब्रांड इसके जो पॉपुलर होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सीजोडॉन के नाम से ये आपको मिल जाएगी, रेस्पिडॉन के नाम से आपको मिल जाएगी, यानी रेस्पिडॉन 4 के नाम से आपको यह मिल जाएगी, रिस्डॉन 1 के नाम से आपको मिल जाएगी एंड रिस्पेरडेल के नाम से आपको यह मिल जाएगी। तो इसके ये कुछ ब्रांड नेम होते हैं जो मार्केट में आपको फ्रीली ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर इसके अलावा आपको कोई ब्रांड नेम मिलता है तो आप उसे भी परचेस कर सकते हैं। आज हमने रिस्पेरिडोन टैबलेट के ऊपर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दी है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आए या फिर आपको कुछ समझना आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।